आज आप देखें नजर 24 लाइव। आज हम हैं बहु बाजार चौक में। कुछ हमारे जो बहु बाजार के जो दुकानदार संघ है कुछ अपने मांगों के लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ इन लोगों का कहना है कि जो सरकार जो है से मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। पिछली बार भी हमारा दुकान तोड़ चुका था और इस बार फिर पुनः 12 फीट या 14 फीट फिर पुनः तोड़ने का प्लान कर रहा है। अब हमारे घर उजाड़ने के प्लान में सरकार है। इस सरकार के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ हमारे बहु बाजार के दुकानदार संघ जो है पूरी तरह से धरना पर बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं क्या इन लोगों का कहना है, क्या इन लोगों का मांग। बंद करो। आज हम लोग बहु बाजार दुकानदार संघ के द्वारा यहाँ पर बहु बाजार में हम लोग धरना में बैठे। आज नहीं, यहाँ का बहु बाजार के आसपास हम लोग के लाखों की आबादी है, जहाँ के बीच में एक बहु बाजार दुकान है जहाँ जीवन निर्वाह के सारे सामान लगभग यहाँ मिलता है। किसी को खस्सी भी लेना होगा, मुर्गी लेना होगा, मछली लेना होगा या कोई भी जीवन के आवश्यक वस्तु खरीदना है तो यहाँ पर मिलता है। आज विकास के काम में या फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था तो हम लोग पूरा यहाँ पर सभी दुकानदार सोचे कि चलिए विकास का काम हम लोग ने सहयोग किया। 11 फीट से लेकर 26 फीट तक तोड़ा गया, लेकिन हम लोग उसको बर्दाश्त किए, दर्द झेलते हुए भी बर्दाश्त किए। लेकिन अभी फिर 14 फीट और तोड़ने का बात हो रहा है। तो बार बहु बाजार का तोड़ने का जो कार्रवाई है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये 11 से लेकर 26 फीट तक जब आप तोड़े थे तो बड़ी मुश्किल से ऋण कर्जा लेकर के हम लोग फिर दुकान बनाए थे। अभी हम लोग व्यापार फिर शुरू किए, फिर पता चला रहा है कि आपको फिर दुकान तोड़ा जाएगा। इस तरह से बार तोड़ने की जो कार्रवाई किया जा रहा है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत में हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये सरकार का संज्ञान में आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के ध्यान में देना चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ में दमनात्मक व्यवहार नहीं करें। हम लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा समाज के लोग हैं। हम लोग का छोटा दुकान है, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अपना परिवार को जो जीवन निर्वाह का चीज है उसको हम लोग सब पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग गरीब गुरबा के साथ में, छोटे दुकानदारों के साथ में इस तरह दमनात्मक और अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोबारा टूटेगा। पहले तो 4 साल तक ऐसे ही भूखमरी में रहा। अभी वर्तमान में जो सर्वे कराया जा रहा है आपका पथ निर्माण विभाग के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और सरकार के द्वारा कनेक्टिंग फ्लाईओवर निर्माण की एक योजना बनाई जा रही है। ये इस योजना का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। होने से हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो यहाँ पर जो बुलडोजरिंग की कार्रवाई करने का बात चल रहा है तो ये सरकार जो बनी है ये पिछड़े दलितों की सरकार है, हेमंत बाबू की सरकार है। हम समझते हैं कि हेमंत बाबू संज्ञान लेंगे और यहाँ के पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक और गरीब गुरबा के साथ में कोई अन्याय नहीं होने देंगे और हम लोग का दुकान को भी तोड़ा नहीं जाएगा। ध्यान में लेकर इस पर राजू महतो, अध्यक्ष बहु बाजार दुकानदार संघ। मेरा नाम ये ऐसा है सर कि देखिए यहाँ फ्लाईओवर बना था और जो चिन्हितीकरण करके जितना रोड जमीन मांगा गया था, दुकान तोड़ने का आदेश हुआ था, वो उसके लिए सब कुछ तैयार हो गया है। लेकिन अभी हम लोगों को मतलब एकदम विश्वसनीय सूत्रों से पूरा ज्ञात हो गया है कि 14 फीट और मांगा जा रहा है। एक तो 4 साल तक स्ट्रगल किया पूरा दुकानदार लोग और 4 साल तक मतलब कैसे कैसे जीवन गुजारा पूरा परिवार और दुकानदार, उसको कम से कम संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए। और अभी फिर 14 फीट मांग रहा है
तो 14 फीट अगर चला जाएगा तो दुकान कहाँ बचेगा? नहीं नहीं, नापी हो रहा है, आ करके दाग लगा रहा है। अरे तो डिपार्टमेंट का आदमी आ रहा है, नापी कर रहा है और बोल रहा है, तो वो ऑथेंटिक है ना हुआ। नाप के बोल रहा है 14 फीट हटाना है, 14 फीट हटेगा तो यहाँ तो एक बीता नहीं बचेगा, तो दुकान कहाँ रहेगा? देखिए, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम लोग विकास का समर्थक हैं। हम लोग चाहते हैं कि रांची और विकास करे, और लेकिन गरीब, गुरबा, लाचार, असहाय, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यकों के पेट में लात मार करके विकास हो, उसका हम लोग विरोध करते हैं। वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ इतना दुकानदार लोग का क्या सुधि ले रहा है सरकार, और हम लोग का तो माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों का दुख दर्द को समझने वाला व्यक्ति है, वो जानने वाला व्यक्ति है, और प्रशासनिक पदाधिकारीगण जो जुड़को है, नगर निगम है, उनको भी हम लोगों ने इस बात का पत्र वगैरह सब दिया हुआ है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और एकाएक फिर आ करके बुलडोजर वाला कहानी चलाया जाएगा तो ठीक नहीं ना होगा, तो उससे तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। इसीलिए वो काम हो, उससे पहले यथाशीघ्र इस काम को रोका जाए और कोई तोड़फोड़ ना किया जाए और दुकानदारों का सुधि लिया जाए। विकल्प का रास्ता सरकार चुने ना, विकल्प का रास्ता जो है सरकार चुने, हम लोग नहीं। वो हम लोग तो टेक्निकल नहीं है, तकनीशियन नहीं है। तो मेरा नाम राजकुमार नागवंशी है और मैं बहु बाजार दुकानदार संघ का संरक्षक हूँ। हम लोग का दुकान उजाड़ा ना जाए, आज से 2-3 साल पहले हम लोग का दुकान का नापी हुआ था और उसमें 11 फीट से लेके 26 फीट तक चौड़ीकरण के नाम पे पुल को लिया गया था, और अभी फिर से वो चौड़ीकरण करने का कनेक्टिंग पुल के बारे में बोला जा रहा है और नापी भी ले लिया गया है। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग दुकानदार असहाय, हम लोग के पीछे बहुत सारे परिवार हैं, एक छोटी सी दुकान है और बार बार वो दुकान को तोड़ा जाएगा, बार बार वो दुकान को तोड़ी जाएगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को पहले हम लोग को बसाया जाए, फिर उजाड़ा जाए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार ठाकुर है, दुकानदार बहु बाजार दुकानदार संघ का एक मैं सिपाही हूँ। सर बोलना चाहते हैं कि हम लोग को उजाड़ने से पहले बसा दिया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए, समझे सर। हम लोग पहले भी ये सब आयोजन दिए हुए, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं सुना गया, सब का मतलब ये पेपर है। और हम लोग चाह रहे हैं सर कि हम लोग इस बार हम लोग लोन ले करके बनाए थे, फिर दोबारा आ रहा तोड़ने सर हम लोग कहाँ से मतलब सर सकेंगे? हम लोग का बाल बच्चा छोटा छोटा सब, हम लोग सब रास्ते पे आ जाएंगे सर, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तो सरकार से ये है कि हम लोग के लिए मतलब कुछ सोचा जाए, उजाड़े नहीं। हम लोग का कहीं निवेदन है कि मुख्यमंत्री से कि हम लोग का कुछ सोचे, हम लोग को उजाड़ने से पहले कहीं हम लोग को बसा दिया जाए, उसके बाद उजाड़ दिया जाए, समझे सर। बस हम इतना ही कहना चाह रहे सरकार को, हेमंत सोरेन को, बस आप कुछ 11 से 26 फीट तक की दुकानें। देखिए, हम लोग एक आम दुकानदार हैं यहाँ पर, जो हम लोग जो बैठे हुए हैं धरना करने के लिए, हम लोग आम दुकानदार हैं। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम लोग धरना करें, ना हम लोगों को धरना करना आता है, ना ही हम लोगों को भाषण देना आता है। हम लोग आम दुकानदार हैं, हम लोगों को बस सामान खरीद के बेचना आता है। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आ गई है कि हम लोगों को आज यहाँ पर आकर के दोबारा से धरना देना करने के लिए बैठना पड़ रहा है। तो मजबूरी ये है कि हम लोगों को 2 साल पहले ही यहाँ से उजाड़ा गया था। उजाड़ने के बाद में हम लोगों ने दुकानें यहाँ पर दोबारा बनाई, और जब बनाई तो यहाँ पर विकास का कार्य प्रगतिशील था। काफी कीचड़, कादो, नाली के बीच में हम लोग बैठ करके अपनी दुकानदारी को संयम रख करके बैठे रहे कि चलिए एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और हम लोग बैठ करके यहाँ पर आराम से अपनी दुकानदारी करेंगे। आज हम लोग तुरंत बस सेट ही हुए हैं, अभी महीना 1.5 महीना हुआ हम लोगों को सेट हुए, और अब दोबारा हमें उसी हालात पर आके खड़ा कर दिया गया है कि हम लोगों को दोबारा से दुकानें तोड़ने पर मजबूर कर दिया जा रहा है, और इसका हम लोग खंडन करते हैं। हमारी यही डिमांड है कि कोई सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, हमको भी अपना आजीविका कमाने का हक है, हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और मेरी कोई हस्ती नहीं है, मैं आम दुकानदार हूँ। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी दुकान है और मेरी एक छोटी सी डिमांड है कि मुझे अपनी दुकानदारी करने का हक बहाल कराया जाए। मुझे भी अपनी आजीविका कमाने का हक है इस देश में, मुझे मेरी आजीविका कमाने का हक दिया जाए। मेरा नाम नवनीत सिंह और मैं यहाँ पर का आम दुकानदार।
कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम से लिया जाएगा तो हम लोग सारा दुकानदार भयभीत है। इस सरकार और इस प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम हम दुकानदार के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। एक दुकान के पीछे कम से कम 10 से 15 परिवार चलता है। दुकान है, स्टाफ है, उसका परिवार है, और अगर मान लीजिए कि दुकान उजड़ जाता है तो फिर हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर कुछ हो सकता है इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम से तो सरकार पूरा ध्यान दे। ले लीजिए।